तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है उसका जो मोस्ट वीवीआई 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और यह वीडियो आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है कि अमेरिका स्वतंत्र देश कब बना था। तो जो अमेरिका था वह 1776 को आज़ाद हो गया था, यानी कि वह एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट पर जो का बन गया था, देश बन गया था, कंट्री बन गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है कि एम्फोरा किसे कहते हैं। तो एम्फोरा जो मटका होता है, मटका या जो कंटेनर होता है, उसी को एम्फोरा कहते थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है कि गिलगोमिस महाकाव्य का संबंध किससे है। तो जो गिलगोमिस महाकाव्य है वह मेसोपोटामिया का एक महाकाव्य है, ठीक है। गिलगोमिस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है कि सीनेट में किसका बोलबाला था। तो सीनेट में अभिजात वर्ग जो थे, जो एस्टोक्रेट क्लास के जो वर्ग थे, उन्हीं लोगों पर बोलबाला था सीनेट में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नंबर 5 है कि इक्वाइटस क्या थे। तो इक्वाइटस क्या थे, अश्वरोही, यानी कि जो हॉर्समैन होते हैं, हॉर्समैन, उसी को इक्वाइटस कहा जाता था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 है कि पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है। तो पांडुलिपि है जो हाथ से लिखा हुआ पुस्तक है, उसी को पांडुलिपि कहते थे, ठीक है। पांडुलिपि यानी कि हाथ से, हैंडों से, ये हैंड राइटन बुक जो होता है उसी को पांडुलिपि कहा जाता था, ठीक है। मनुस्क्रिप्ट जगह यहाँ पर इंग्लिश में। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है कि चंगेज खान का जन्म कब हुआ था। तो चंगेज खान का जो थे, उनका जन्म जो 1162 में उत्तरी मंगोल में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था। तो 1162 में उत्तरी मंगोल में चंगेज खान का जन्म हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है कि मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो जो मध्यकालीन यूरोप था उसका प्रमुख विशेषता सामंतवाद था, ठीक है, फेडुलिज्म था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गोथिक शैली का विकास कहाँ हुआ था। तो जो गोथिक शैली था वो फ्रांस में विकास हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, गोथिक शैली का विकास फ्रांस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रोम साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। तो जो रोम साम्राज्य था वो सीरिया तक फैला हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्टेपी क्षेत्र में किस चीज़ की कमी थी। तो जो स्टेपी क्षेत्र था वहाँ पर संसाधन की, जो रिसोर्सेज था उसका वहाँ पर कमी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है कि तैमूर लंग का आक्रमण दिल्ली पर कब हुआ था। तो जो तैमूर लंग था उसका दिल्ली में आक्रमण 1398 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1398 में हुआ था, जब दिल्ली का जो सुल्तान थे, कौन थे, तो महमूद शाह तुगलक थे। जो महमूद शाह तुगलक थे, उसी के शासनकाल में जो तैमूर लंग था वो उन्होंने 1398 में दिल्ली पर आक्रमण कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 है कि टाइल कर क्या था। तो जो टाइल कर था वो चर्च द्वारा एक कर था, उसको लिया जाता था, यानी कि चर्चों द्वारा वसूले जाने वाले कर को ही टाइल कर कहा जाता था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुआ था। तो जो पुनर्जागरण था वो सबसे पहले इटली में इसका शुरुआत हुआ था, पुनर्जागरण का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है कि प्रथम रोमन सम्राट कौन थे। तो जो रोमन थे, रोम थे, उसका जो प्रथम सम्राट थे वो अगस्टस थे, ठीक है। कौन थे, अगस्टस थे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ऑस्ट्रेलिया संघ कब अस्तित्व में आया। तो जो ऑस्ट्रेलिया था वो 1902 में संघ में आया, ठीक है। कब आया, 1902 में आया था, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 है कि मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तभी हम लोगों ने देखा मंगोल का जो संस्थापक था चंगेज खान था, ठीक है। और यहाँ पर मंगोल में ही इनका जन्म होता है, चंगेज खान का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि रोम में बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी। तो रोम में जो भाषा बोले जाते थे उसका लातीनी भाषा था। कौन सा भाषा था, लातीनी भाषा, यानी कि लैटिन भाषा था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा क्या थी। तो जो मेसोपोटामिया था उसका प्रथम भाषा सुमेरियन था, ठीक है, सुमेरियन था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मध्यकालीन यूरोप समाज के पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे। जो मध्यकाल में जो यूरोप में जो समाज थे वो प्रथम वर्ग के जो लोग थे उसको पादरी कहा जाता था, पादरी, ठीक है। यानी कि सबसे उच्च जो यहाँ पर धनी आदमी थे उसको पादरी कहा जाता था मध्यकालीन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 है कि यूरोप में इटली शहर में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी। तो यूरोप में जो इटली शहर था सबसे पहले वहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। क्या चीज़ का हुआ था, तो
यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय का स्थापना यहाँ पर इटली शहर में सबसे पहले हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कौन से काल में पुर्तगाल सर्वप्रथम चीन पहुंचे थे? तो 1513 में जो चीन लोग थे वो पुर्तगाल में पहुंचे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 है कि लिवरपूल स्थित है, तो लिवरपूल कहाँ है? इंग्लैंड में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है कि द लास्ट सपर की रचना किसने की? तो द लास्ट सपर है उसका रचना लियोनार्डो दा विंची जो है उन्होंने ही इसकी रचना किए हैं, किसका? द लास्ट सपर की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 है कि सर्वप्रथम भाप का इंजन आविष्कार किसने किया? तो सबसे पहले जो भाप का इंजन था उसका आविष्कार थॉमस न्यूकैमन ने किया था। ठीक है। कौन किया था? थॉमस न्यूकैमन किया था। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सबसे पहले बल्ब का आविष्कार किसने किया था। ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध था उसका टाइम पीरियड कितना था, ड्यूरेशन कितना था? तो 1914 से 1918 तक था। ठीक है। और जहाँ पर पूछेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि क्या था, तो 1939 से 1945 जो था उस द्वितीय विश्व युद्ध इतना तक चला था। ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हो गया था? यानी कि जो दास लोग यहाँ पर थे अमेरिका में, जो गुलाम लोग थे स्लेवरी जो थे वहाँ पर 1865 में इसका समाप्ति कर दिया गया था अमेरिका में। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था? तो स्पेन में जो अरब लोग थे उन्होंने कब किया था? तो 711 एडी। ठीक है। एडी यानी कि ईस्वी होता है। ठीक है। उसमें हम लोग आक्रमण किए थे स्पेन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 है कि वर्क का शीर्ष क्या है? तो वर्क का शीर्ष जो था वो स्त्रियों का जो सिर था वो संगमरमर का बनाया जा रहा था, उसी को वर्क का शीर्ष यहाँ पर कहा गया है। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 है कि अहुर माजदा कौन है? तो अहुर माजदा क्या है? एक देवता है। ठीक है। कौन है? तो अहुर माजदा जो है वो देवता है ईरानी धर्म और पारसी धर्म के। ठीक है। उसी को वहाँ पर अहुर माजदा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? तो जो मार्को पोलो था वो इटली का रहने वाला था। ठीक है। कहाँ का? इटली का। क्वेश्चन नंबर 32 है कि फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रांस में 1358 में जब पर कृषक थे यानी खेती करने वाले जो लोग थे उन्होंने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 है कि लूथर ने बाइबिल का जर्मन अनुवाद कब किया था? तो जो लूथर थे, लूथर किंग जो थे, उन्होंने जो बाइबिल था उसको जर्मन अनुवाद यानी कि जर्मन भाषा में 1522 में लिखे थे। जो बाइबिल था उसको अनुवाद करके ट्रांसलेट करके जर्मन भाषा में 1522 में लिखे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 है कि द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो द प्रिंस जो पुस्तक है उसका रचना कौन किए हैं? माइकावेली ने किया है। मक्यावेली जो थे उन्होंने द प्रिंस का जो पुस्तक है उसका रचना किए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 है कि आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था? तो जो आयरलैंड था वो इंग्लैंड का उपनिवेश था। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 है कि चीन किस महादेश में स्थित है? तो जो चीन है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है। किस में है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भारत किस महादेश में स्थित है। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार सभी को पता है कि गैलीलियो ने किया था। ठीक है। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 है कि घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है? तो घटना के कालक्रम को इतिवृत्ति यानी कि क्रोनिकल कहा जाता है। क्रोनिकल या क्रोनोलॉजी कहा जाता है घटना के कालक्रम को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 है कि कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो जो कोरिया जो देश है उसका जो पहला महिला राष्ट्रपति था वो पार्क खन है। इनका नाम है पार्क खन है। ये जो महिला थी वो कोरिया का पहला महिला राष्ट्रपति बनती है। ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 है और अंतिम है कि जापान में पहली बार महिलाओं ने मतदान कब किया था? तो जापान देश में जब महिलाएं थे उन्होंने पहला बार जो मतदान यानी कि वोट दिया था 1944 में। ठीक है। कब दिया था? 1944 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने में 1 साल बाकी रहता है तब उन्होंने वहाँ पर वोट देती है। ठीक है। तो दोस्तों ये रहे आप लोगों का मोस्ट वीवीआई 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत कौन सा महाद्वीप में स्थित है। और एक दूसरा क्वेश्चन है कि
कि बल्ब का आविष्कार किसने किया है। दो ठो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों ये रहे आप लोगों का 40 क्वेश्चन। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।